राधे राधे दोस्तों, आप सबका हमारी कथाएं चैनल पर स्वागत है। शास्त्र कहते हैं हम जो भी संकल्प लें और जिस भी पदार्थ को पाने की इच्छा करें, वो संकल्प काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में जड़ित हो जाता है। फिर काल उसे इस जन्म में नहीं तो किसी जन्म में हमें प्रदान करता है। इसलिए शास्त्र कहता है हमेशा सकारात्मक सोचो। हम सकारात्मक सोचें या नकारात्मक सोचें, जो भी सोचें उसे हमें ही भोगना है। इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें। लेकिन भक्तों के लिए ये दोनों ही उपयोगी नहीं है, न सकारात्मक सोच न नकारात्मक सोच। भक्त की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसका हर संकल्प भगवान से जुड़ जाता है। उसकी हर इच्छा सिर्फ और सिर्फ अपने आराध्य को खुश करने की होती है। भगवान भक्त वांछा कल्पतरु है। अगर भक्त अपना स्वतंत्र कोई इच्छा रखे, भगवान उसे वो प्रदान कर देते हैं। क्या हम बिना कोई संकल्प किए रह सकते हैं? ये संभव ही नहीं है। हमारा मन इच्छा और संकल्प लेने के लिए ही बना है, तो हम बिना कोई संकल्प किए कैसे रहेंगे? हम बिना इच्छा के रह नहीं सकते। हम संकल्पों के फलीभूत होने के परिणाम से नहीं बच सकते। इससे बचने का एक ही तरीका है, अपने मन को भगवान की इच्छा से जोड़ ले। इसके पश्चात हमें हमारे संकल्पों का जो भी फल मिले उसे भगवान की कृपा मानकर भोग ले। भक्त मीराबाई को वृंदावन छोड़कर द्वारका आना उनका अपने पूर्व जन्म का एक संकल्प का ही परिणाम है। मीराबाई जब तक मेवाड़ में थी, उनका देवर राणा विक्रमादित्य उन्हें हमेशा मारने के षड्यंत्र में लगा हुआ था। अपनी साधना में विघ्न होता देख मीराबाई ने सोचा, मेरा पति तो गिरधर गोपाल है, एक पत्नी को अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। ये सोचकर वो वृंदावन चली आई। वृंदावन आने के पश्चात उनको मालूम पड़ा उनकी दासी चंपा जो उनकी सेवा करती थी, वो वास्तव में कोई और नहीं, सखी चंपकलता ही है। सखी चंपकलता मीराबाई को दिव्य वृंदावन लेकर आई, जहाँ उन्हें साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए। श्री कृष्ण ने मीराबाई से कहा, जब तुमने दिव्य वृंदावन में प्रवेश किया, तुम्हारा भौतिक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। अब जो तुम्हारा शरीर है, ये दिव्य शरीर है। लोगों को ये तुम्हारा भौतिक शरीर जैसा ही दिखेगा और ये समय के चलते बूढ़ा भी होगा, लेकिन इस शरीर को न आग जला पाएगी, न जल गला पाएगी, न हवा इसे वाष्पीभूत कर पाएगा और न ही मिट्टी इसे खाद में परिणत कर पाएगी। जीवन के अंत में तुम्हारा ये शरीर अंतर्ध्यान होकर दिव्य लोक में प्रवेश कर जाएगा। श्रीमती राधा रानी के आज्ञा से ललिता सखी ने मीराबाई को उनके पूर्व जन्म दिखाया। द्वापर की माधवी ही कलयुग की मीरा बनी। एक दिन सखी चंपकलता मीराबाई से मिलने आई और उन्होंने कहा, एक संदेश है तुम्हारे लिए। श्याम सुंदर की इच्छा है कि तू अब द्वारिका जा। मीरा की आंखें भर आई। उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। मुख से वाणी नहीं निकल पाई। चंपा ने कहा, डर मत, अब अधिक समय नहीं रहना होगा यहाँ। मीरा उल्लसित हो उठी। सच, सदा के लिए श्री चरणों में श्री किशोरी जी की सेवा में रह पाऊंगी मैं? चंपा ने तनिक गंभीर होकर चुप्पी साध ली। उसे चुप देखकर हंसते हुए मीरा बोली, कहो बहन, प्रियतम का संदेश कहो। उनकी प्रत्येक बात, उनका प्रत्येक विधान रसपूर्ण है। इस दासी को वे जैसे चाहें, जहाँ चाहें रखें। ये जहाँ भी जिस अवस्था में होगी उन्हीं की रहेगी। इसमें सोचना क्या है? द्वारिका भी मेरे ही प्राणपति का धाम है।
चंपा ने कहा, तुमने माधवी के रूप में प्रथम बार श्याम सुंदर के ऐश्वर्यमय स्वरूप के दर्शन पाए। तुम्ही ने कहा था कि उनके 4 हाथ है, 2 से वंशी संभाले हुए हैं, 1 से गिरिराज उठाए हुए हैं और 1 अभय मुद्रा में उठा है। तुमने सदा गिरिधर गोपाल कहते हुए द्वारिकाधीश की ही उपासना कामना की। द्वारिकाधीश से ही तुम्हारा विवाह हुआ। मीरा ने कंपित स्वर में कहा, क्या कोई भूल हुई? मैं अनजान अबोध बालक थी। चंपा हंसी, अरे नहीं रे, केवल इतना है कि वे भक्त वांछा कल्पतरु है, फिर पत्नी को पति के घर ही रहना चाहिए ना। मीरा भूमि की ओर देखती हुई चुप बैठी रही। चंपा ने कहा, संकोच मत कर, जो कहना है कह दे। मैं जाकर जो तू कहे कह दूंगी। वे तो निजजन प्राण हैं। उनका तात्पर्य है कि यदि यह व्यवस्था तुझे न रुचे अथवा तुम जो चाहो अथवा इसी में कोई परिवर्तन या कोई नवीन व्यवस्था चाहो तो वैसा कर दिया जाए। वे तेरी इच्छा जानना चाहते हैं। मीरा की आंखें बरस पड़ी। वो चंपा से लिपट गई। नहीं बहन नहीं, वे जो चाहे जैसे चाहें वही व्यवस्था करें। उनकी उदारता करुणा सीमाहीन है बहन। अपने जनों का इतना मान इतना मन कौन रखेगा? मुझे तो ये जानकर कष्ट हुआ कि उन्हें मुझसे पूछवाने की आवश्यकता क्यों जान पड़ी। अवश्य ही अंतर में कोई आड़ ओट बाकी है अभी। यदि है तो बहन वो मिट जाए, ऐसी कृपा कर दे। बस यही चाहिए मुझे। चंपा प्रसन्न हो उठी। यही तो चाहिए बहन। ये इतनी सी बात लोग समझ नहीं पाते। प्रभु के आज्ञा से मीराबाई को वृंदावन से द्वारका जाना पड़ा। वहाँ दिव्य द्वारका में उनका मिलन स्वयं द्वारिकाधीश और 16,108 रानियों से हुआ। देवी रुक्मिणी के आज्ञा से उनकी दासी कंचना ने मीराबाई को उनके पूर्व जन्म के वो वृतांत बताए, क्यों उन्हें वृंदावन से द्वारका आना पड़ा और क्यों उनका विवाह भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य रूप द्वारकाधीश से हुआ। कंचना बतलाने लगी, आप ब्रज कुल की माधवी थी। सूर्य ग्रहण के समय जब समस्त ब्रजवासी बाबा मैया के साथ देवी राधा रानी कुरुक्षेत्र पधारी तब उनके साथ आप भी थी। कुछ समय कुरुक्षेत्र में रहकर पूरे व्रज शिविर को साथ लिए प्रभु द्वारका पधारे। देवी वृषभानुजा, उनकी सखियां, गोपालोर व्रज के जन जन का अनन्य प्रेम और असीम सरलता देखकर द्वारका के लोग और सभी महारानियां मन ही मन न्यौछावर थी। वे एक एक दिन अपने यहाँ भोजन कराना चाहती थी। भानुनंदिनी कभी अकेली नहीं पधारती थी। उनके साथ 2-4 सखियां अवश्य ही होती। एक बार उनके साथ आप पधारी थी। द्वारिकाधीश की पट महादेवी साक्षात लक्ष्मी रूपा वैदर्भी के महल का असीम ऐश्वर्य और अतुल वैभव देखकर 1-2 क्षण के लिए आपके मन में भी उस वैभवानंद की सुखानुभूति प्राप्त करने की और द्वारकाधीश की महारानी बनने की स्फुरना उभरी। थोड़ी ही देर में वह सब भूल भाल कर आप श्री किशोरी जी के साथ वापस व्रज शिविर में लौट गई थी। किंतु काल के अनंत विस्तीर्ण अंक में आपका वह संकल्प जड़ित हो गया। इसकी पूर्ति के लिए आपका विवाह द्वारिकाधीश से हुआ। अब जो यत्किंचित शेष बाकी रहा वह प्रसाद भी पाकर आप शीघ्र ही श्री किशोरी जी की सेवा में पधार जाएंगी। मीराबाई को अनजाने ही मन के किसी कोने में जगी ऐश्वर्यानंद को भोगने की इच्छा के कारण उनका विवाह द्वारकाधीश से हुआ और उन्हें वृंदावन से द्वारका आना पड़ा। अपना शरीर त्याग कर द्वारिकाधीश के श्री विग्रह में विलीन होने के पश्चात उन्हें दिव्य द्वारका जाना पड़ा और अपने संकल्प का परिणाम भोगकर
वे दिव्य वृंदावन पधार गई श्री राधा रानी की सेवा में। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।